बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आज जन्मदिन है। बिग बी आज अपना 80वां बर्थडे मना रहे हैं। अमिताभ बच्चन आज दुनिया में एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। वो हिंदी सिनेमा का वो सितारा है जो पिछले 50 सालों से अपने अभिनय के दम पर इस इंडस्ट्री में अपनी चमक कायम रखने में कामयाब रहा है। उनकी आवाज को करोड़ों लोग पहचानते हैं। अमिताभ बच्चन हर मायने में देश के सबसे बड़े सुपरस्टारों में से एक है। किसी महफिल में उनकी मौजूदगी ही उसे कामयाब बनाने की गारंटी देती है। बड़ा हो या छोटा, हर कोई उनकी जबरदस्त एक्टिंग का दीवाना है। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में हर वो चीज हासिल की जिसकी उन्होंने शायद कभी तमन्ना की होगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने छोटे और बड़े दोनों पर्दे पर अपना परचम लहराया, लेकिन राजनीति में कामयाबी हासिल करने के बाद भी वो इससे दूर चले गए। जी हाँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा वक्त था जब गांधी परिवार से बढ़ती उनकी नजदीकियों और राजनीति में बढ़ती उनकी रुचि की वजह से लोग उनको उस समय इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा तक कहते थे। इन सब के बावजूद बड़े पर्दे के शहंशाह को पॉलिटिक्स में जल्द ही हार मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अमिताभ ने राजनीति से संन्यास क्यों लिया? तो चलिए आपको बताते हैं आखिर क्यों शहंशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन ने राजनीति से हार मान ली। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी के कहने पर राजनीति में आए अमिताभ इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतरे थे। जी हाँ, साल 1984 में अमिताभ बच्चन इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े थे। चुनाव में उन्होंने उस वक्त के लोकप्रिय नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को मात दी, जिन्हें हराना लगभग असंभव माना जाता था। अमिताभ की ये जीत कोई आम जीत नहीं थी। उन्होंने बहुगुणा जैसे कद्दावर नेता को रिकॉर्ड 1,87,795 वोटों के भारी अंतर से हराया था। चुनाव में अमिताभ बच्चन को जहां 2,57,461 वोट मिले थे, वहीं बहुगुणा को महज 1,09,795 वोट मिले थे। इस भारी भरकम जीत के बाद भी अमिताभ जैसे स्टार का पॉलिटिकल करियर 3 साल ही चल पाया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अपने दामन को राजनीति से लगने वाले दागों से बचाने के लिए अमिताभ बच्चन ने जुलाई 1987 में अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। बताया जाता है कि इसका मुख्य कारण वो फोर्स घोटाले में उनका नाम आने पर अमिताभ बच्चन को ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि बाद में इस मामले को लेकर अमिताभ बच्चन ब्रिटेन की अदालत लेकर गए और वहां से जीत गए, लेकिन फिर समय के साथ साथ उनकी गांधी परिवार से दूरी भी बढ़ने लगी और जो बाद में खत्म हो गई। साथ ही बता दें कि बोफोर्स मामले की जांच करने वाले स्वीडन के पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रॉम ने बाद में 2012 में कहा कि भारतीय जांचकर्ताओं ने बच्चन को जानबूझकर इस मामले में फंसा दिया था। तो वहीं अपनी राजनीति छोड़ने के बारे में एक बार बिग बी ने कहा था कि राजनीति में शामिल होने का उनका फैसला भावनात्मक था। वे तो केवल एक दोस्त की मदद करना चाहते थे, लेकिन जब वे राजनीति में घुस गए तो उन्होंने महसूस किया कि राजनीति में भावनाओं की कोई जगह नहीं है। इसके साथ ही अमिताभ बच्चन ने ये भी स्वीकार किया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे वादे किए जो किसी भी हाल में पूरे नहीं कर सकते थे, इसलिए भी उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ने का फैसला किया। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें द VOB इंडिया।